नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो ओजोन के साथ क्या करता है बच्चों, कंबाइन हो जाता है और यहाँ पे वो NO2 प्लस O2 बना देता है। तो कहने का तरीका ये है कि जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, जो सुपरसोनिक क्या होते हैं बच्चों, जेट होते हैं, ठीक है, उनका जो एग्जॉस्ट जो होता है, ठीक है, उसमें जो जो गैस निकलती है उसमें मोस्टली नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ जब रिएक्शन करके NO2 और O2 देता है तो इट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डिप्लेशन ऑफ ओजोन। और आपको पता है अगर ओजोन का डिप्लेशन हो गया तो सनलाइट में से यूवी जो है डायरेक्टली हमारी भैंस पे पड़ेंगे और भैंस को स्किन कैंसर हो जाएगा। यानी मैं बोलना चाहता हूँ लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं उनको क्या हो जाता है बच्चों, कैंसर हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो बात ये है कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड जो क्रिएट करे, जो सुपरसोनिक जेट में आप यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड जो क्रिएट होता है इट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पे फ्रियॉन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, 1 2 फ्रियॉन 1 2। इसका मतलब क्या होता है फ्रियॉन 1 2 0 1 2? इसमें कार्बन होता है एक, पहला वाला नंबर जो होता है ना, याद रखना कि इनको बोलते हैं फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स आर नथिंग बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसे सब्सटेंस कि जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन्स है, तो उनको फ्रियॉन्स बोलते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं? हमारे जो रेफ्रिजरेटर होता है और हमारा जो एसी होता है उसके अंदर ये फ्रियॉन गैस यूज करते हैं। तो उसमें जो क्लोरीन रेडिकल्स आते हैं, हमने 11th में पढ़ा था ना, यही है ये ओजोन को क्या करते हैं बच्चों, ये ओजोन को क्या करते हैं बच्चों, डिप्लेट करते हैं। आप समझे बात, यस और नो? और ये Cl वो वापिस ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये बना देता है Cl प्लस O2। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो होता है Cl रेडिकल वो बहुत ही ज्यादा ओजोन को डिप्लेट करता है। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्या करनी होगी बच्चों, ध्यान में रखनी होगी ये बातें। ओके, चलो नेक्स्ट वन। ओके, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ओजोन हमने 11th में पढ़ा था। यहाँ पे ओजोन जो होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिडिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हाइब्रिडिंग स्ट्रक्चर में ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ये ट्रिपल, ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये है डेड बॉन्ड। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, बच्चों बताओ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेड बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चों, बताओ? डेड बॉन्ड। नाउ इज इट क्लियर? हो गया ये? इसके एंगल की बात करें, बैंड शेप होता है, एंगल 117 के आसपास होता है अकॉर्डिंग टू द VSEPR। यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, होना चाहिए 120, बट ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होके 117 हो जाता है, याद रखना है बात, ठीक है? यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है यूजेस ऑफ ओजोन। पहला तो हमने बताया स्किन कैंसर से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यस और नो? इट इज यूज्ड एज अ जर्मीसाइड्स, इट्स यूज्ड एज अ जर्मीसाइड। ओजोन जो है वो हम किस तरह से याद रखने वाले बताओ? ओजोन जो है वो कैसे यूज करेंगे हम लोग, जर्मीसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। ओजोन को हम लोग जर्मीसाइड की तरह यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। सर એટલે જર્મીસાઇડ એટલે जम्स ने मारी नाखे गांडा, डेटोल। तंदुरुस्ती है ઓકે वहां, सुरक्षा है जहां, डेटोल। સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બોલો ને सुगो સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બોલો ને એટલું હાઈ उसको जर्मीसाइड बोलते हैं। आजकल हम यूज ही तो करते हैं कोरोना को भगाने के लिए, ये हर बार डिसइंफेक्टेंट करते रहते हैं हमारे हाथ भी, यस और नो?
For sterilizing सर water. मास है Sterilizing water. Okay, it is also used for the bleaching oils. Bleaching oil बनाने में भी काम में आएगा ये. Ivory. ये क्या है आइवोरी? ये देखना पड़ेगा मुझे भी. एक सेकेंड ना, देखते हैं आइवोरी क्या है ये. आइवोरी कलर. ओके. हाँ, इसको साफ करने के लिए. ओके, समझ रहे हो बात क्या है ये? हमारे टीथ है और यस क्लीनिंग करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज होता है उसको बोलते हैं आइवोरी. अरे वाह. फ्लोर, स्टार्च, इन सब में से है ना, फ्लोर है, स्टार्च है, इन सबको प्योर करने के लिए, उनको व्हाइटनेस देने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, आइवोरी का. बढ़िया है भाई. चलो, ओके, नेक्स्ट वन. ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? यस और ये इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैमेनोफोर. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कैमेनोफोर. हम कैमेनोफोर के बारे में बहुत ही सही तरीके से क्या करने वाले हैं बच्चों, पढ़ने वाले हैं. ओके, यस और नो? चलो, हो गया ये. चलो, नेक्स्ट वन, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स. अब हम बात करते हैं सल्फर के ऊपर आ जाते हैं बच्चों. ओके, तो सल्फर के मोस्टली तो हमें दो ही पता है. एक होता है रोम्बिक सल्फर जो कि एसिड होता है, और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर. दूसरा कौन सा होता है? मोनोक्लिनिक सल्फर. ये जो है ये दोनों सल्फर के ही पोर्शन है. और एक बात, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, अल्फा सल्फर, और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा सल्फर. ओके, और एक बात बताऊं तो 369 पे 369 केल्विन टेम्परेचर को इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं. उससे कम टेम्परेचर पे ये ज्यादा स्टेबल है. रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल रोम्बिक सल्फर है, और इससे ज्यादा टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक आपको मिलेगा. याद रखने बात. दिस एलोट्रॉप्स इज अब दोनों की बात करें तो अब हम पहले बात, दोनों क्राउन शेप ही होते हैं. दोनों कौन से शेप होते हैं? क्राउन शेप होते हैं, S8. दोनों ही कौन से शेप होते हैं? S8 होते हैं. ओके, दिस एलोट्रॉप्स इज येलो इन कलर. ये कैसा होता है? येलो इन कलर. मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन. 385.8 केल्विन. इसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा. 369 केल्विन ट्रांजिशन टेम्परेचर है. उससे कम टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा, और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर ज्यादा स्टेबल है. समझे बात? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 है. 2.06 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है. हम क्या करेंगे, अगर आपको रोम्बिक सल्फर चाहिए तब आप क्या करो, सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दो. कार्बन डाइसल्फाइड में आप सल्फर को डाल दो, फिर कार्बन डाइसल्फाइड को इवापोरेट कर दो. फिर आप कार्बन डाइसल्फाइड को इवापोरेट कर दो. आपको जो क्रिस्टल मिलेंगे वो रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल मिलेंगे. ये पानी में इंसॉल्युबल है. इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर. बेंजीन है, अल्कोहल है, और ईथर है. तो उसमें कई एक्सटेंट तक क्या होता है बच्चों? डिसॉल्व होता है. और ये CH2 में तो काफी अच्छा सॉल्युबल है, इसीलिए हम इसको सॉल्युबल करके उसमें से क्रिस्टल निकालने का काम करते हैं. चलो, मोनोक्लिनिक सल्फर देखे तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन. उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा बच्चों? 393 केल्विन होगा. इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.98 केल्विन है. इट इज सॉल्युबल इन अ CH2.
It's a soluble in a CS2. This form of a sulfur is a prepared by melting rhombic sulfur. अगर आपको ये बनाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, rhombic sulfur को क्या क्या करना पड़ेगा, आपको मेल्ट करना पड़ेगा, एक डिश लेनी पड़ेगी। नई स्लाइड ही ले लेता हूँ, एक सेकंड रुको। देखो मुझे चाहिए मोनोक्लिनिक सल्फर भाई, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो रोम्बिक सल्फर लूंगा, फिर उसको मैं बहुत ज्यादा हीट करके उसको मेल्ट कर दूंगा। चलो ये मोल्टन रोम्बिक सल्फर है, ओके। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। कूल करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, ये सॉलिड की तरह हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हॉल कर देंगे। उस हॉल से क्या होगा मैं आपको बता दूं, आसपास का जो लिक्विड फॉर्म होगा, वो आसपास का लिक्विड फॉर्म कहां पे आ जाएगा बताओ, आसपास का लिक्विड फॉर्म कहां पे आ जाएगा बताओ। आसपास में जो बाकी लिक्विड बचा भी होगा वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, और जैसे ही वो इकट्ठा होगा हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से निकाल लेंगे। और क्या, ये जो लिक्विड है उसको यहाँ से निकालो, तो ये जो बाकी बचेगा सॉलिड, वो आपका कौन सा होगा बताओ, ये आपका होगा बीटा सल्फर। बीटा सल्फर मीन्स, बीटा सल्फर मीन्स मोनोक्लिनिक। ये है ना रोड शेप होता है। कौन सी शेप होता है ये, आपने शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो याद नहीं मुझे, लेकिन ये सभी रोड शेप होते हैं। और ये स्टेबल कहां पे होंगे, अबोव 369 केल्विन, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एंड ट्रांसफर इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। अगर आप टेम्परेचर आप इससे कम करोगे तो ये वापस किस में, 369 से आप कम करोगे तो ये वापस अल्फा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, ये जो बीटा सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा में। आगे पूरी बात समझ में आप, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, जहां पे ये दोनों स्टेबल है, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहां तक है ये दोनों, अगर डिफरेंस पूछे तो यहां तक लिखना है दोनों का। एक रोम्बिक सल्फर है और एक अपना ये वाला मोनोक्लिनिक सल्फर है। तो रोम्बिक सल्फर इट्स लाइक येलो इन कलर, ओके। जबकि यहाँ पे उसको हम लोग ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, फिर उसको कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। उसके बीच में 2 हॉल भी कर दो कि जहां से हम लिक्विड को निकाल सके। और ये जो सॉलिड बचता है ना बच्चों, ओके, वो कौन सा होता है वो बताओ, चलो वो कौन सा होता है वो बता दो अच्छे से मुझे। मोनोक्लिनिक सल्फर। ये कौन सा होता है बताओ। मोनोक्लिनिक सल्फर। यस, ये रहेगा आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। दैट्स व्हाट। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ओके, डन और गेट आउट। नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं क्या यही दोनों एलोट्रॉप्स है, और कोई मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। आजकल तो रिसर्च बहुत चल रहा है, उन्होंने यही देखा है कि सल्फर में 6 एटम से लेके 20 एटम तक जाते हैं। S6 से आपको कहां तक मिलते हैं, S20 तक। लेकिन जो सबसे ज्यादा मिलता है वो कौन होता है, सबसे ज्यादा S8 मिलता है या ना? हमने जो अभी देखा ना, लाइक रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, वो दोनों S8 ही होते हैं, और दोनों पकड़ होते हैं। पकड़ मीन्स साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, ऐसे क्राउन शेप ही होती है दोनों। किसकी बात कर रहे हो, इसको पकड़ बोलते हैं। द मोलिकुलर डायमेंशंस आर गिवन बिलो। अब वो डायमेंशंस आपको याद रखने हैं भाई। चलो फिर तो अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, डायमेंशंस दिखाना है तो। ऐसे, तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल है वो कुछ 107 का है, और यहाँ पे ये जो है 2 सल्फर के बीच का डिस्टेंस S बॉन्ड S, ये 204 पाइकोमीटर है। अगर S6 है, S6, तो ये चेयर टाइप्स कंफर्मेशन हो जाएगा।
नाउ इज इट क्लियर? चलो हो गया ये। Yes, sir. नाउ इज इट क्लियर? यस और नो, हाय ना? ओके, डन। Yes, sir. ओके, अब बात करते हैं, थोड़ी सी बात इसके अंदर और कर लेते हैं कि आप थोड़ा सा सोचो। 6 से 20 तक होते हैं, तो लास्ट 2 डिकेड्स में तो बहुत सारे हमने सल्फर के एलोट्रॉप्स देख लिए हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा हमने यही देखा। और अगर हम लोग 1000 केल्विन टेम्परेचर से अबोव टेम्परेचर पे जाते हैं तो सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, सब क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन, और एकदम एकदम विस्कस लिक्विड की तरह बना देता है। ओके, ठीक है। अब एक मेन चीज याद रखनी है, O2 के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। O2 के बारे में मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी इट्स अ डायमैग्नेटिक, बट अकॉर्डिंग टू द MOT इट्स अ पैरामैग्नेटिक। यही था ना? अब ऑक्सीजन के नीचे ही आता है H2, तो वो भी सेम ही रहता है उसी की तरह, और ये पैरामैग्नेटिक है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सभी पैर में ही तो होते हैं, सभी पैर में फिर है कैसे पैरामैग्नेटिक हो गया? लेकिन MO2 थियरी अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सिग्मा स्टार पाई आती है, सिग्मा स्टार पाई आती है, आपको पता हो तो, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, यहाँ पे पाई स्टार ऑर्बिटल्स जो रहती है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, MOT डायाग्राम ऑफ O2 ही देख लेते हैं। चलो भाई, लो देख लिया बच्चों? अगर ये नहीं है तो ये देख लो, इसमें तो क्लियर दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ओए, इमेज चाहिए, इमेज, हाँ, अच्छी इमेज अभी आई। यहाँ पे देख सकते हो आप, किसका है भाई? O2 का, ये ना, ये, हाँ। तो यहाँ पे आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है कि कोई और पिक लूं? दिखाई दे रहा है। अरे इसमें मस्त दिखाई दे रहा है, क्यों टेंशन? देखो, ये दिख रहा है आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। Yes, sir. यस सर। तो ये वाला जो है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं अच्छे से? ओके, ये वाला चलो जाने दो। समझ में आई ना आपको बात की? वापस समझाओ। ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, भले ही यहाँ पे पाई स्टार आप देख रहे हैं एक्स और पाई स्टार वाई, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। यस और नो? Yes. यस हाँ हाँ, तो उसी के अंदर अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो अब कौन आएगा बताओ? तो आपको एग्जांपल 7.12 दिया है जो अभी हमने जस्ट चलाया, कि why they are like पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों बताओ? अब हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, साथ ही करना है चैप्टर में। अभी भी एक बार और रिवाइज करता हूँ आपके लिए। याद रखनी है बात कि आपको ये जो है सभी साथ में ही करना है ये चैप्टर, अदरवाइज ये लास्ट में आपको दिक्कत कर सकता है बच्चों। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो भी चीज कर रहे हो अच्छे से करो और एक ही साथ करो। चलो ओके। ओ शिव, क्या चाहिए तुझे? कंट्रोल चाहिए? वाह भी वाह। चलो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। क्या शिव, क्या कर रहा है तू? पढ़ने में कंसंट्रेट कर बेटे, वो सब छोड़ दे, यहाँ पे कंसंट्रेट कर। चलो, अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ SO2 गैस। अरे अब हम SO2 के ऊपर जा रहे हैं। चलो आप पहले बता दो सर, सिंपल, सल्फर को है ना एयर की प्रेजेंस में
लिमिटेड ऐड रखना, वरना ये भी हो सकता है SO3 भी बन जाएगा, समझे बात? हाँ ये कर सकते हैं SO2, यस और नो? और साथ ही Yes. साथ अगर ज्यादा है तो साथ ही साथ कौन क्रिएट हो जाएगा? SO3 भी होता है। ओके, लेबोरेटरी में कैसे होता है सर? मुझे क्या पता यार, हम थोड़ी अपनी लेबोरेटरी में नहीं, फिर भी अरे लेबोरेटरी में क्या कर कि कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसके अंदर सल्फाइड आयन है, सल्फेट नहीं है सल्फाइड आयन है, ओके, तो सल्फाइड आयन का भी तुम क्या कर सकते हो बच्चों? कन्वर्जन कर सकते हो SO2 में। SO2 को पानी में डालोगे तो क्या होगा बताओ तो आप? SO2 को पानी में डालोगे तो क्या होगा? H2SO3 होता है कि नहीं होता है? कॉमन है, H2SO3 में से वापस कौन में ले लो? SO2 ले लो, समझे बात? है ना? नेक्स्ट वन, आयन सल्फाइड है, ये वाला हमने देखा था, FeS2 है और प्लस O2 है, मीन्स यहाँ पे ना सल्फर को हटा दो, FeO कर दो, Fe2O3 कर दो और प्लस जो सल्फर है उसको SO2, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेस रखना, कम मत रखना। कितना रखना बच्चों? एक्सेस रखना। चलो, इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो यहाँ पे बच्चों। चलो क्लियर। अब हम तो फिर से एक बार देख लो, प्रिपरेशन ऑफ SO2 इट्स अ वेरी इजी वन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था बताओ? उसको अच्छे से क्या करना था बच्चों? हीट करना था, नथिंग एल्स। चलो अब और एक बात बताए तो, नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन के बाद कौन है? और इसको SO2 को क्या करते हैं पता है? उसमें से पानी निकाल के SO2 को बहुत प्रेशर के साथ सिलेंडर में हम लोग क्या कर लेते हैं? एज अ लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसा हमारे पास ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन, उसी तरह से। SO2 की प्रॉपर्टीज देखें, बहुत ही मस्त है इसकी भी प्रॉपर्टीज, जबरदस्त। SO2 देखो, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस, ओके, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इट्स आई कैन से कलरलेस, कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट स्मेल। कैसी स्मेल होती है बच्चों? पंजेंट स्मेल है ये, ओके। इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर, याद रखना, अब तक सब इनसॉल्युबल थे, हाईली सॉल्युबल इन वाटर और एसिड बनाता है। H2O में डालती है क्या बनाता है बच्चों? H2O में डालती है एसिड बना देता है, ओके। इट लिक्विफाइज, अगर आपको इसको सिलेंडर में रखना है, अगर आपको इसको लिक्विफाई करना है बॉटल में, तो लिक्विफाई में 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे टेम्परेचर कहां तक ले जाना पड़ेगा? 6263 केल्विन तक, ताकि लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में SO2 आपका आ जाएगा, ओके। और अगर आप SO2 को पानी में डालते हो तो अभी मैंने बोला आपको कि ये एसिडिक सॉल्यूशन देता है, और किसका होता है एसिडिक सॉल्यूशन बच्चों? H2SO3 का होता है। और किसका होता है बच्चों? H2SO3 का होता है। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. अब जो पॉइंट आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो सभी कॉमन पॉइंट्स थे। अभी जो पॉइंट हम पढ़ने वाले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। 263 दे रखा है, ऑलमोस्ट ये रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है 298 केल्विन होता है बच्चे, ऑलमोस्ट उसके आसपास कह सकते हैं कि इसको प्रेशराइज करो। नेक्स्ट वन, SO2 प्लस H2 भी हो गया। अब ये बहुत सही है, अगर आप NaOH के साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हो बच्चों? SO2 गैस को डाल रहे हो, तो आपको कौन मिलेगा? NaHSO3, Na2SO3, सोडियम बाइसल्फाइड, प्लस क्या आएगा? H2O, Na2SO3 प्लस H2O एंड प्लस SO2। अगर आप ज्यादा अमाउंट में आपको इसको डाइल्यूट करके आप वापस SO2 ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaHSO3 में। आपको याद करवाऊं, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आप अगर CO2 पास कर रहे हो
तो यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये पूरा सा आपको कैसा दिखेगा भाई, पूरा आपको ब्लू कलर दिखता था, याद है? फिर क्या होता था, अब ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर उसको पानी और डाइल्यूट करते हो और उसमें CO2 पास करते हो तो कैल्शियम CH CO3 ट्वाइस मिलता था। याद आ रही है आपको ये बात? कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता था मोस्ट टाइम पे। ये मिल्क ब्लू कलर का होता है और यहाँ पे वो ब्लू कलर चला जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन with a sorry so it reacts readily with a sodium hydroxide। आपका SO2 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है फॉर्मिंग अ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड कहाँ है भाई? NaH, ये रहा सोडियम सल्फाइड। ओके, एंड अगर आप इसमें से ज्यादा अमाउंट में SO2 पास करोगे तो सोडियम बाइसल्फाइड बना देगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो, तो ये वाला रिएक्शन था प्रॉपर्टी। ओके, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। याद रखना आप, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूछते भी बहुत ज्यादा है, दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है। In its reaction water and alkalis, the behavior of sulfur dioxide is similar to that of carbon dioxide। बोला ना मैंने कि जैसे CO2 का बिहेवियर होता है ना अल्कली में, NaOH में जैसे CO2 का जो होता है अल्कली में, वैसे ही किसका होता है बच्चों? SO2 का होता है। ओके, चलो रेडी? ओके, नेक्स्ट वन। अगर आप SO2 की बात करो बच्चों, SO2, तो ये Cl2 के साथ क्या होगा? SO2 Cl2 देगा। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूराल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? और इसका दिया है प्रेजेंस ऑफ क्लोरल। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरल व्हिच एक्ट एज अ कैटालिस्ट। व्हिच एक्ट एज अ कैटालिस्ट, क्लोरल की बात है, ठीक है? नहीं, चारकोल। क्लोरल तो CH3 को बोलते हैं। नहीं यार, क्लोरल नहीं आएगा, ये होगा चारकोल। देखता हूँ फिर एक बार। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। यस, चारकोल क्यों रखते हैं? चारकोल है भाई, क्योंकि क्लोरल किसको बोलते हैं? CHCl3 को क्लोरल बोलते हैं, हमें पढ़ेंगे आगे। ये चारकोल है, चारकोल के ऊपर Cl2 और SO2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑल सल्फ्यूरल क्लोराइड बनेगा। और ये जो चारकोल है वो एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे और SO2 Cl2 बनाएंगे। It is oxidized to sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium oxide catalyst। याद ही है हमें, SO2 को अगर हमें SO3 में कन्वर्ट करना है तब यहाँ पे मुझे कौन चाहिए बताओ? कौन सा कैटालिस्ट चाहिए? कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे V2O5 कैटालिस्ट चाहिए, यस और नो? कौन सा कैटालिस्ट Yes. चाहिए बच्चों? V2O5। ओके, ओके, तो बात ये बनती है, अभी तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी हुई, अभी भी बहुत प्रॉपर्टी बाकी है, बट सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज होता है किसमें बताओ? SO3 में। खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसीलिए अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। यस और नो? है या ना? यस और नो? Yes, sir. When moist sulfur dioxide behaves, जब SO2 जो है वो जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इट कन्वर्ट्स Fe प्लस थ्रू। देखो SO2 का तो हमें पता है किस में कन्वर्ट होने वाला है बच्चों? SO3 में। तो सामने वो Fe प्लस जो 3 है उसका रिडक्शन किस में करवाएगा? वो Fe प्लस 2 में। एंड डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4, और MnO4 माइनस का वो कन्वर्जन किस में करवाएगा? खुद से एसिडिक मीडियम है तो Mn+2 में करवाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कितने मोल्स चाहिए। हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता चला कि SO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। वो Fe+3 का रिडक्शन करेगा Fe+2 में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों बताओ? आइदर SO3 या फिर SO4-2 में रख दो, दोनों सेम ही है, समझे? आप यहाँ पे SO3 भी रख सकते हो और SO4-2 भी रख सकते हो। यहाँ पे सल्फर होता है +4 और यहाँ पे सल्फर होता है +6, यहाँ पे +3+2। आप सोचो क्या करूं अब मैं? आप बताओ क्या करूं? कितने की गिरावट है ये? 1, कितने की बढ़ोतरी हो रही है? कितने की बढ़ोतरी है? 2, बैलेंस कैसे किया जा सकता है? बैलेंस कैसे किया जा सकता है?
Fe+3 and Fe+2 को 2 से डिवाइड इनटू चल उसके बाद क्या करो, चल कर दिया मैंने, अब क्या करना है वो बताओ। चार्ज बैलेंस चार्ज यहाँ पे +6 है, यहाँ पे 0 है। सर 2Fe+2 आएगा। ओ हाँ सॉरी सॉरी, तो ये +4 है और -2 है, +2 है और यहाँ पे +6 है, +4H+ डाल दूं मैं यहाँ पे? यस पक्का? ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं 4 और यहाँ पे 2 ही है तो 2H2, देखो हो गया बैलेंस। अब मैं याद करो रेडॉक्स में हम लोग क्या करते थे, इट रिक्वायर्स 1 mole of SO2 to reduce 2 moles of Fe+3 into Fe+2। कैसे बोलते हो, याद है ना? 1 mole of SO2 is necessary और is required to reduce 2 mole of Fe+3। कई बार ब्लैंक पूछ देते थे इस तरह से, है ना? बैलेंस करना आ गया आपको? अभी भी हमारे पास एक और है, SO2 है वो किस में कन्वर्ट होगा, SO3 में, लेकिन जो MnO4- है वो किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। चलो अब मुझे बताओ +5 में से क्या आएगा बताओ? स्पीक स्लो, हार्ट बीट बढ़ जाती है। अरे ठीक है चल, तो तू आंसर नहीं दे रहा था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों, +2। +7 में से +2 बताओ क्या करना होगा, बताओ। +7 में से +2 क्या होता होगा, बोलो। 5 डिक्रीज हो रहा है। 5 डिक्रीज। पक्का? यस और यहाँ पे कितने की बढ़त, 2 की। तो एक काम करता हूँ, 2 2 5 5। वाह वाह सर वाह, यही कर सकते हैं ना? यस सर। चल अब माइनस देख, -2 और +4 6, 6H+ इसको डालना पड़ेगा इस बार तो यार। रिएक्टेंट साइड कौन से? ओके एक काम करो, आपकी टेक्स्ट बुक में SO4-2 दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये नहीं है तब भी हो जाएगा आराम से। कैसे? अरे ये काम करते, टेक्स्ट बुक की तरह ही जाते हैं भाई। ले -10 है और यहाँ पे -2 है, कितना आएगा वो बताओ? -10 + 4, -10 + 4 -6 है ना, और -2 दोनों का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे कर दो +4H+। चलो हो गया ये, यस और नो? यस सर। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ईश्वर है 20 और ईश्वर ऑक्सीजन है 18 और यहाँ पे 20। +2H2 याद रखो 2 mole of KMnO4 is required to reduce to oxidize 5 mole of SO2 into SO4-2 और SO3। आई बात समझ में आपको, यस और नो? यस सर। ये वाला हमें अभी देखना होता है। चलो इज इट क्लियर, हाँ या ना? यस सर। ओके आगे बढ़े। SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताओ। SO2 का स्ट्रक्चर जैसे ओजोन का था, सेम उसी तरह SO2 का होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके अब यूजेस की बात कर लेते हैं। SO2 इज, चलो कोई बात नहीं है, ज्यादा जल्दी नहीं है, कल देखेंगे, यहाँ तक देखते हैं SO2 तक। चलो SO2 के यूजेस मैंने सिर्फ बाकी रखे हुए हैं, बाकी सब ठीक है, और स्ट्रक्चर भी कल वापस कराऊंगा, डोंट वरी। अब मुझे बताओ अब तक जो है आपको क्या करना था, आपको पता है ना बच्चों आपको क्या करना था, पूरा चार्ट बनाना है, पूरा चार्ट। अब तक कितना चार्ट में कितने आएंगे, कौन मुझे बताएगा? चलो अब तक के चार्ट में कितने सब्सटेंस आपको डालने हैं? सबसे पहला कौन था बताओ? मेरे ख्याल से N2 था सबसे पहला शायद, फिर अमोनिया, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड वाला। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो आप सभी किस में करोगे भाई? नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड्स आप किस में करोगे? MCQ के लिए चार्ट टेबल के फॉर्म में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो
यहाँ पे हम लोग PH3 की बात करेंगे, PCl3 PCl5 की बात की, फिर हमने HNO3 की बात की, फिर हमने किसकी बात की बच्चों? ऑक्सो एसिड्स तो आपको पता ही है। कौन? PH3 PCl3, फिर O2, फिर ओजोन, फिर SO2। तो आप समझ सकते हो, अगर आपने एक चार्ट बहुत लंबा चार्ट बनाया है और अगर आप सबने इसमें अंदर रखा है, नीचे एक नोट्स का रखना है जिसमें आपको अच्छे से याद रखनी होती है, नोट्स को रख दो। तो मैं ये चार्ट चाहता हूँ बच्चों, और सबको कंपलसरी बनाना ही बनाना है। जब भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो पूरे चैप्टर नंबर 7 का ये चार्ट आप साथ में लेके आओगे, वो पक्की बात है। और फिर अगले दिन करने बैठना ऐसा मत करना, तब मत लेके आना, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करो ऐसा, ठीक है? क्या ना, इस तरह से करोगी ना बच्ची प्रिपरेशन? Yes, sir. सबको, ग्रीष्मा, नीति, हस्ती, Yes, sir. चलो अब लड़कों Yes, की sir. बारी। अक्षर,